वेलकम बैक माई यूट्यूब टकलू ब्लॉगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गोलकुंडा किले के बारे में। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, किस सन में बना था और इसमें कौन कौन से युद्ध हुए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया करे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलकुंडा किला हैदराबाद शहर के पश्चिम भाग में स्थित है और यह हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। बाहरी किला 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी लंबाई 4.8 यानी कि 4.8 किलोमीटर है। इसे मूल रूप से मंकल के नाम से जाना जाता था और इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनवाया गया था। यह मूल रूप से वारंगल के राजा के शासनकाल के दौरान एक मिट्टी का किला था। बाद में इसे 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बहुमनी सुल्तानों और फिर सत्तारूढ़ कुतुब शाही राजवंश द्वारा मजबूत किया गया था। गोलकुंडा कुतुब शाही राजाओं की प्रमुख राजधानी थी। भीतरी किले में महलों, मस्जिदों और एक पहाड़ी की चोटी पर मंडप के खंडर हैं, जो लगभग 130 किलोमीटर ऊंचा है। अन्य इमारतों का बीगम दृश्य देता है। गोलकुंडा किला निसंदेह भारत के सबसे शानदार किला परिसरों में से एक है। गोलकुंडा किले का इतिहास 13वीं शताब्दी की शुरुआत है, जब इस पर काकतीय राजाओं का शासन था, जिसके बाद कुतुब शाही राजाओं का शासन था, जिन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। ये किला 120 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है, जबकि इस संरचना के चारों ओर विशाल दांतेदार प्राचीरें हैं। कि शुरुआत में इसे शेफर्ड हिल कहा जाता था, जिसका तेलुगु में अर्थ गोलाकुंडा होता है। जबकि किंवदंती के अनुसार इस चट्टानी पहाड़ी पर एक चरवाहे लड़के को एक मूर्ति मिली थी और इसकी जानकारी उसने समय सत्तारूढ़ काकतीय राजा को दी गई थी। राजा ने इस पवित्र स्थान के चारों ओर मिट्टी का किला बनवाया और 200 वर्ष के बाद बहुमनी शासकों ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया। बाद में कुतुब शाही राजाओं ने इसे 5 किलोमीटर परिधि में फैले विशाल ग्रेनाइट किले में तब्दील कर दिया। ये किला ऐतिहासिक घटनाओं का एक मूक गवाह माना जाता है। गोलकुंडा में कुतुब शाही का शासन 1687 में समाप्त हो गया, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे कुचल दिया, जिसने जानबूझकर इसे खंडर में छोड़ दिया था। गोलकुंडा अभी भी घुड़सवार तोपों पर ड्राबिज 8 प्रवेश द्वार और राजसी हाल पत्रिका आदि का दावा करता है। औरंगजेब की सेना के इस द्वार के माध्यम से सफलतापूर्वक मार्च करने के बाद सबसे बाहरी घेरे को फतेह दरवाजा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि विजय द्वारा फतेह दरवाजा में कोई भी शानदार ध्वनि प्रभाव देख सकता है। गोलकुंडा के कई प्रसिद्ध इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है गुंबद के प्रवेश द्वार के पास एक निश्चित बिंदु पर अपने हाथ से ताली बजाने की ध्वनि गूंजती है, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर बने मंडप में स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ये किले के निवासियों के लिए किसी भी आसन्न खतरे की चेतावनी के रूप में काम करता था। बेशक अब ये आगंतुकों को खुश करता है। ये किला भारत के स्थापत्य चमत्कारों और विरासत संरचनाओं के बीच एक प्रभावशाली स्थान रखता है। हैदराबाद की गौरवशाली अतीत का प्रमाण। बात की जाए कि इस किले का जो टिकट काउंटर का जो समय है 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे क्या है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम आपको एक से एक जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत।